गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल बेस्ट, स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज से करंट अफेयर बिल्कुल नए क्लेवर में आप देख सकते हैं, बाकायदे चित्र के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप सभी बिल्कुल एकदम चित्र के माध्यम सारी चीजें आपको बताई पढ़ाई समझाई जाएंगे। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए, एक एक करके हम सब पढ़ाते हैं और सबके बारे में फैक्चुअल चीजें बताते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। उससे पहले मात्र एक निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप बिल्कुल चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अगर वीडियो देखें अच्छी लगे तो दोस्तों तो थोड़ा सा शेयर कर दें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आपके लिए और अच्छा करने का उत्साहवर्धन मिलता है। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या है दोस्त? पहला प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी छपरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सर इसमें सही जवाब क्या है? आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 दिसंबर अभी हाल ही में 18 दिसंबर 2023 को वाराणसी में, कहां पर? वाराणसी में जो है दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है। इसमें जो है करीब जो है 2 लाख लोग जो है इसमें ध्यान कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके विषय में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। 2 लाख लोग जो है इसमें, कितने? 2 लाख लोग एक साथ बैठ सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। चलिए फैक्ट जानते हैं इसके विषय में। भाई स्वरवेग मंदिर क्या विशेषता है? पहली बात तो ये है कि ये जो है इसमें 400 दोहे लिखे गए दीवारें हैं, लगभग 20,000 एक साथ ये लोग बैठ सकते हैं, माफ करिएगा। ठीक है, हालांकि 2 लाख इसमें है स्पेस। ठीक है, 135 फीट ऊंची सदगुरुदेव की प्रतिमा है, 125 पंखुड़ियों के कमल की तरह मुख्य गुंबद है और 100 करोड़ की लागत से तैयार किया हुआ मंदिर है। तो ये फैक्ट अगर आपसे पूछ जाएंगे तो आप बता दीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्या है? हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है? ऑप्शन ए प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी, ऑप्शन बी द्वितीयक इम्यूनोडिफिशियंसी, ऑप्शन सी तृतीयक इम्यूनोडिफिशियंसी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए हाल ही में पहली बार जो है प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी एक बीमारी थी जो कि जिसका इलाज यहाँ नहीं था, वो अमेरिका में उसका इलाज होता था, उसका बहुत महंगा इलाज पड़ता था। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी है इसका ट्रांसप्लांट किया गया और ये किया गया दिल्ली स्थित दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में। कहां पे? आर्मी हॉस्पिटल में ये पेशेवर चिकित्सकों ने इसको किया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि भाई पहली बार जो है प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी जो है बीमारी है, इसमें बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न थे, किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया हुआ है? ऑप्शन ए उत्तराखंड सरकार, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन डी दिल्ली सरकार। बताइए इसका सही जवाब क्या है? हम आपको फोटो के माध्यम से समझाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं दोस्त। चलिए देखते हैं फोटो, उसके बाद जवाब देते हैं। क्या भैया यहाँ पे देखिए ये आपका हिम महोत्सव का एक सीन है। यहाँ पे देखिए हिम महोत्सव लिखा हुआ है, द फ्लेवर ऑफ हिमाचल एट दिल्ली हाट, है ना। तो इसमें देखिए है क्या, आप इसमें बाकायदे जो है आपको सारी चीजें फॉर मोर डिटेल्स, अब जाहिर सी बात है हमको डिटेल बहुत ज्यादा जाननी नहीं है, हमको ये जानना है कि भाई जो ये महोत्सव हो रहा है, हिम महोत्सव, ये कहाँ हो रहा है? तो दिल्ली हाट पर हो रहा है। बात क्लियर है? तो बताइए इसमें जो है अब ये किस सरकार के द्वारा है? द फ्लेवर ऑफ हिमाचल। तो भैया एट दिल्ली, अब ये हो तो रहा है दिल्ली सरकार, दिल्ली में, लेकिन ये किस सरकार के सहयोग से हो रहा है? कौन सी सरकार कर रही है? तो भैया हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है ये हिम महोत्सव कर रही है और कहां पे? दिल्ली में कर रही है। ठीक है, अब ऐसे दिल्ली हट है तो लोग सोचेंगे दिल्ली सरकार करे, बल्कि दिल्ली सरकार नहीं कर रही दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया की सबसे बड़े कार्यस्थल भवन डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी जामनगर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? सामने आपके बिल्डिंग बनी हुई है, इनसाइड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस, सूरत डायमंड बोर्ड्स। क्या? सूरत डायमंड बोर्ड्स, इसको आप देख लिए हैं।
यही आपका जो है ये कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र भी बनाया गया इसको, ठीक है। तो इसके लिए आप जानकारी, सबसे बड़ी बात ये है कि साहब इसमें सबसे बड़ा कार्यस्थल भवन जो है ये कौन है, डायमंड बोर्ड साहब। ये है कहाँ पे, तो भैया ये आपके सूरत में है। कहाँ पे है, सूरत, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। फिगर के माध्यम से चीजें अच्छी लग रही होंगी तो आप थोड़ा सा कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि हाँ बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहां किया जा रहा है, ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी लद्दाख में, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बताइए द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट फील्ड, वर्ल्ड हाईएस्ट फील्ड कौन सी है। ये स्थान जो है दोस्त इसका नाम है न्योमा। क्या है, ये न्योमा स्थान है और ये कहां पे है, तो ये आपके लद्दाख में है। कहां पे भैया, ऑप्शन बी लद्दाख में है। आप देख पा रहे हैं ये आपका वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड बनाया जा रहा है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाद नियम किसको वैधानिक मान्यता प्रदान करता है, ऑप्शन ए दलित विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता का और पंजीकरण प्रावधान, ऑप्शन बी है हिंदू विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान, ऑप्शन सी है सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान, ऑप्शन डी है मुस्लिम विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। देखिए इसकी बात कर लेते हैं सर। तो जो अभी हाल ही में आनंद विवाह की बात की गई है ये बेसिकली किससे संबंधित है, सिख विवाह अनुष्ठानों के वैधानिक मान्यता और पंजीकरण से संबंधित है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 7वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया AI चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। कौन सा भैया, 6ESKAI स्काई बोलते हैं, ऑप्शन बी 7SKI, ऑप्शन बी 6SKY, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप यहां देख पा रहे हैं दोस्त 6ESKAI ऐसे देखिए बना हुआ है, आस्क मी एनीथिंग इवन द स्काई इज नॉट अ लिमिट। मतलब स्काई जो आसमान ऐसे बना दिया गया है और कहा गया इसकी कोई लिमिट नहीं, आप पूछिए जो पूछना वो हम जवाब देंगे आपको। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन ए ESKAI, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, 7 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है, ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी नई दिल्ली। अब आपको जवाब कैसे देना दोस्त, आपको ऐसे नहीं देना। आप देखिए वीडियो में जैसे यहाँ पे लिखा है ना इंटरनेशनल गीता महोत्सव, आपको ये चीज तो पता है कि भाई अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव जो करवा रही है वो करवा रही हरियाणा सरकार। कौन करवा रही है, हरियाणा सरकार करवा रही है ना, हरियाणा सरकार। अब इसमें क्राफ्ट मेला है, ग्रैंड, इससे हमसे नहीं मतलब है भाई कौन कौन सी चीजें हैं, हमको मतलब ये कि कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, ये आपको ध्यान देना है। तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, क्लास में मजा तो आ रहा ना भाई फोटो देख देख करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है, ऑप्शन ए शिवानी सिंह, ऑप्शन बी फातिमा वसीम, ऑप्शन सी सना खान, ऑप्शन डी अवनी चतुर्वेदी। आपको ऐसे जवाब नहीं देना है, आप फोटो देखिए उसके बाद जवाब दीजिए सर। यहाँ पे देखिए भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कैप्टन फातिमा वसीम फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर ऑपरेशनल पोस्ट इन सियाचिन ग्लेशियर। क्या समझे आप, मतलब ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, ये आपकी सबसे बड़ी शेरनी आपकी जो है फातिमा वसीम है और ये सियाचिन पे खड़ी है दोस्त। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए सर, ऑप्शन बी। अब भूलेंगे तो नहीं ना कि सियाचिन ग्लेशियर पे कौन खड़ी थी, फातिमा वसीम खड़ी थी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया है, ऑप्शन ए INS तरकस, ऑप्शन बी INS तारमुगली, ऑप्शन सी INS कावेरी, ऑप्शन डी INS भिंड। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा। आपको यहाँ क्या दिख रहा है फोटो में क्या दिख रहा है भैया, यहाँ पे लिखा ना तारमुगली, यहाँ पे लिखा तारमुगली। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा, INS तारमुगली, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर है दोस्त, INS तारमुगली फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन की। ये क्या है, ये फास्ट अटैक क्राफ्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 11 नंबर, भारत के किस राज्य में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया गया। बताइए सर इसका सही जवाब, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए
इसकी बात कर लेते हैं कि भाई कहाँ पर ये किया गया है। तो इसका सही जवाब आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदल करके ये कर दिया, सितंबर में ही हिमक्रॉफ्ट कर दिया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर देखिए, एक मात्र निवेदन आगे बढ़ने से पहले, अगर वास्तव में क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास नहीं अच्छी लगी तो कोई बात ही नहीं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। क्या दोस्त, अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन ए चिकरी वुड क्राफ्ट, ऑप्शन बी मुस्का बुदली चावल, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ सर इसका सही जवाब क्या होगा? जम्मू कश्मीर में किन उत्पादों को जीआई टैग मिला? तो जाहिर सी बात है, 2 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है फिलहाल में। एक तो आपका चिकरी वुड क्राफ्ट है और दूसरा मुस्का बुदची चावल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आप सही कर सकते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। क्या भैया, सितंबर 2023 में से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम किससे संबंधित है? आप ऐसे जवाब मत दीजिएगा, कुछ प्रश्नों के जवाब ऐसे आप मत दीजिए। यूजीसी समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से, ऑप्शन बी प्राथमिक समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से, ऑप्शन सी है जूनियर समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ सर इसका सही जवाब क्या होगा? कुछ नहीं करना है, आप पहले फोटो देखिए। क्या फोटो भैया? यहाँ पे लिखा है सीधे सीधे, क्या लिखा है दोस्त? यहाँ पे लिखा है सर मालवीय मिशन। क्या है? मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ये कर कौन रहा भैया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। मतलब ये उच्च शिक्षा के लिए दोस्त, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करवा रहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब आप चलिए प्रश्न पे। क्या भैया, किसको समर्पित है? आप सोचना तो नहीं ना, यूजीसी आप दिख गया आपको। ऑप्शन ए क्या बिल्कुल सही जवाब है। कुछ सोचना समझना पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। मालवीय मिशन जो या मालवीय कार्यक्रम किसके लिए? यूजीसी समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए। यहाँ पे बाकायदे मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, और कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? यूजीसी। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया भैया? बालाघाट, सांची, शहडोल या मंडला? एक चीज तो तय भैया, ये किया गया है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में किस जिले में किया गया है ऐसे नहीं बताना है। चलिए दोस्त चलते हैं किस पे? फोटो पे। सोलर सिटी सांची। मतलब हमारा जवाब तुमको मिल गया दोस्त, है ना। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार, इलेक्ट्रिक वाहनों को मिल रहा प्रोत्साहन, ये सारी चीजें हैं। हमको इससे नहीं मतलब, हमको मतलब था सांची से, है ना। विश्व धरोहर सांची को मिलने जा रही सोलर लाइट की नवीन पहचान। सांची सोलर लाइट बनने से नागरिकों के घरों, सरकारी काम होने वाले बिजली खर्च में करीब 7 करोड़ की बचत होगी। हमको उससे भी नहीं मतलब, बचत तुम करो न करो हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको बस जानना है कि सोलर सिटी है कहाँ पे, तो भैया ये है सांची में। ठीक है, तो दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब भूलेंगे तो नहीं ना आप। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सोलर सिटी कौन है? सांची है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेनर रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए मायाजाल, ऑप्शन बी इंद्रजाल, ऑप्शन सी इंद्रधनुष, ऑप्शन डी ब्रह्मास्त्र। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत सोचना समझना नहीं है दोस्त इसमें भी, है ना। चलिए दोस्त देखते हैं फोटो। क्या भैया? ग्रीन रोबोट्स फ्रॉम ये फला 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 इंद्रजाल by Green Robotic is an make in India counter drone solution which can actively take out threats posted by any kind of drones। हमको क्या याद करना है? actively take out थ्रेड्स पोस्ट बाई एनी काइंड ऑफ ड्रोन। हमको ये मतलब है, और मतलब किससे है? इंद्रजाल से है। और कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? ग्रीन रोबोटिक कंपनी ऑर्गेनाइज करा रही दोस्त। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न पे जाते हैं भैया। ग्रेनर आपका रोबोटिक्स कंपनी थी, ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी। और भैया ये एंटी ड्रोन सिस्टम था, उसका नमूना क्या था? इधर नाम क्या था भैया? इधर इसका नाम था इंद्रजाल। क्या नाम है? इंद्रजाल। ऐसे एकदम बना हुआ है दोस्त, यहाँ आया नहीं, खत्म कहानी। तो यहाँ पे क्या जवाब देंगे आप? ऑप्शन नंबर बी इंद्रजाल। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रीन रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में भारत के पहले एआई संचालित ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या? इंद्रजाल है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। बाय बाय इंद्रजाल। चलिए इसमें क्या भैया? सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, ऑप्शन बी भारत सरकार ने, ऑप्शन सी गुजरात सरकार ने, ऑप्शन डी भारत सरकार तथा गुजरात सरकार दोनों ने मिलकर।
अब घोषणा पत्र जब आप देखते हैं कि साहब घोषणा पत्र लिखा हो, घोषणा पत्र मतलब क्या होता है भैया? घोषणा पत्र मतलब होता है इसमें कोई घोषणा की गई है। तो आप सोचेंगे भाई गुजरात घोषणा पत्र तो गुजरात सरकार ही की होगी ना। ये जो गुजरात घोषणा पत्र है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको जारी किया है। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिसर को किसका दर्जा दिया है? ऑप्शन ए ओपन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी स्टेट यूनिवर्सिटी। क्या बात हो रही? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिसर, NCERT मतलब नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, है ना, इसको आप NCERT समझिए। तो अब यहां पे क्या लिखा है? एजुकेशनल मिनिस्टर अनाउंस डीम्ड यूनिवर्सिटी डीम्ड स्टेटस फॉर NCERT। क्या समझे आप? तो भैया कौन सी यूनिवर्सिटी दी गई? डीम्ड यूनिवर्सिटी। किसको दिया गया? NCERT। कहां है ऑप्शन? ऑप्शन खोजिए ना सर, ऑप्शन बी डीम्ड यूनिवर्सिटी। बात क्लियर है, समझ में आ रही ना दोस्त? अगर समझ में आ रही है तो आप जो है सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? सब्सक्राइब कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो आप ही तो करेंगे ना सब्सक्राइब। चलिए सर देखते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? ये है आपका आदित्य L1 से संबंधित प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चंद्रयान के बाद ये आपका आदित्य L1 पहुंचा है ना। और इसको आप जो है नजरअंदाज मत करिएगा दोस्त, क्योंकि ये ऐसी चीज है जहां से प्रश्न आएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSAVC 57 से भारत के पहले सौर मिशन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए आदित्य L1, ऑप्शन बी आदित्य चंद्रयान 3, ऑप्शन सी मिशन सक्सेस, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। बताओ भैया इसका। आप चलिए थोड़ा सा फोटो पे चलते हैं, है ना, फोटोशॉप वाले पे। तो भैया सॉरी PSLV C57 था, माफ करिएगा मिस प्रिंटिंग है वहां पे। आदित्य L1 मिशन, तो PSLV 57 किसके लिए भैया? आदित्य L1 मिशन के लिए है। कब इसको शेड्यूल किया गया था? 2 सितंबर 2023 को, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको भेजा गया। बात क्लियर है? अब ये पहुंचागा कब भाई? ये भी तो है ना कि भाई ये पहुंच कब रहा है दोस्त? तो ये पहुंच रहा है आपका, कब पहुंच गया? ये 6 जनवरी को, 6 जनवरी को ये अपने कक्षा में पहुंच चुका है। ठीक है, ये अपनी कक्षा में पहुंच चुका। आदित्य L1 मिशन ने सूर्य तक अपनी यात्रा पूरी की 6 जनवरी को। ठीक है, ये प्रश्न आपसे हो सकता है पूछे कि भाई ये जो है, और ये कह सकते हैं कि साहब इसमें जो है अगस्त महीने में जो चंद्र मिशन 3 सफल हुआ है उसके जस्ट बाद जो है ये सफल हुआ है। तो ये जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं गर्व का विषय है। ठीक है, अब जो है अब ऐसे समझिए आदित्य L1 जो है ये अब वहां पहुंचा है। अब वहां पे जितने भी वहां पे एक्टिविटीज होंगी सारी जानकारी जो है, सारा डेटा जो है ये संग्रह करके देगा हम लोगों को, है ना। तो इसका जो है बड़ा एक वो है। अब इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार कर लीजिएगा। अब आप ऐसे समझिए 6 जनवरी को भारत की पहली वेधशाला आदित्य L1 जो है अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी है। तो पहली सौर वेधशाला, इसको भी आप अगर आपसे पूछा पहली सौर वेधशाला, भूलेंगे तो नहीं ना सर, इसीलिए मैं फोटो के बगल में, ये आपका आदित्य L1 है और ये पहुंच चुका ससुरा, एकदम गर्दा गर्दा कर दिया है ना। मामूली बात थोड़े है, ये सब पहुंच करके जो है भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अब आप समझिए कि जिस मिशन को सफल करने के लिए अमेरिका 1-2 बार सफल हुआ, लेकिन इंडिया वाले पहली बार पहुंच के मारे गर्दा गर्दा कर दिए, देख रहे हैं। ठीक है, तो भैया अगर आपसे पूछेगा कि भाई आदित्य L1 मिशन लॉन्च कब किया गया था, तो 2 सितंबर 2023 को। सफल कब हुआ? 6 जनवरी 2024 को, है ना। मामला क्लियर है। पहली सौर वेधशाला की बात आएगी तो आप बताइएगा कि भाई आदित्य L1 था और PSLV C57, PSAVC यहाँ पे हो गया था, PSLV है। तो भैया ये इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। क्या भैया? सितंबर 2023 में आधार से संबंधित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। बताओ सर इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा कि भैया इसमें जो आधार से संबद्ध जो जन्म पंजीकरण वाला काम शुरू किया, किसने किया है? तो ये शुरू किया भैया नागालैंड की सरकार ने। किसने शुरू किया है? नागालैंड की सरकार ने जो है इसको शुरू किया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं।
20 और अंतिम प्रश्न है ना। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन बी सोनाली बर्मन, ऑप्शन सी वैशाली सिन्हा, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। सामने फोटो है और ये हैं बिहार की बहू, बिहार की बहू है दोस्त, ठीक है। तो ये कौन है भैया? जया वर्मा सिन्हा एज चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड, सेटरिंग जेंडर वेरियर्स, मतलब जो भी जेंडर वेरियर था कि साहब इसमें पुरुष बनेंगे ये बनेंगे, तो पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त कर दी गई हैं। तो कौन बनी भैया? ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्त आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूं क्लास आज की या आज के बाद जो भी मिलेगी वो बड़ी बेहतरीन मिलेगी, ठीक है दोस्त। चलिए तब कल मिलते हैं फिर सुबह 7 बजे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।